हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। तो कहता हूँ इसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो न जदयू छोड़े। सब लोग जानते हैं कि 22 लोग पहले उनको टिकट दिया गया और फिर पार्टी का मेंबर बनाया गया। 22 लोग ऐसे हैं जेडीयू। आनंद मोहन का बगावत जारी है। दिल्ली से लौटते ही आनंद मोहन एयरपोर्ट पर फिर बरस पड़े और बोले, डर को जिससे डर लगता है उसका नाम है आनंद मोहन। तो अब सवाल ये उठ रहा कि आनंद मोहन को आखिर डरा कौन रहा है। आनंद मोहन ने यह भी साफ साफ कहा जा रहा है कि केस खुलवा देंगे, आपको कोर्ट भिजवा देंगे, लेकिन इनसे क्या हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आखिर आनंद मोहन को कौन डरा रहा है? सवाल तो यही है। आनंद मोहन के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के सियासत में आखिर क्या चल रहा है? आनंद मोहन आखिर इतने बगावती तेवर पर क्यों आ गए हैं? लगातार बगावत क्यों कर रहे हैं? और फिर राजपूतों को गोलबंद करने, सवर्णों के गोलबंद करने की बात कर रहे हैं। और आज शिवहर यात्रा पर हैं, 3 दिनों शिवहर रहेंगे, उसके बाद फिर पटना लौटेंगे आनंद मोहन। और कहा जा रहा है कि लगातार बिहार के दौरे पर रहेंगे। तो क्या कोई बड़ा पार्टी बनाएंगे या फिर जेडीयू में रहकर ही जेडीयू के अंदर लड़ेंगे? आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है? हमने पहले ही आपको बताया था जेडीयू में कुछ बड़ा पक रहा है और लगातार जेडीयू में थैली की बात कर रहे हैं आनंद मोहन। तो इन तमाम प्रकरण पे नीतीश कुमार खामोश क्यों है? क्या नीतीश कुमार का मौन समर्थन आनंद मोहन को मिल चुका है, जिसके सह पर आनंद मोहन पुराने अंदाज में दहाड़ रहे हैं? और उनकी दहाड़ से कहा जा रहा है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हिला हुआ है। और कुछ खास नेता जो जेडीयू में हैं वो ज़्यादा तिल मिलाए हुए हैं। आनंद मोहन का आखिर प्लान क्या है और इस सीक्रेट प्लान में नीतीश कहाँ है? आनंद मोहन आगे क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ दौरा करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। और आखिर जेडीयू के किस नेता पर आनंद मोहन फायर है? बेटा मंत्री नहीं बना तो क्या आगे मंत्री पद मिलेगा? तो आनंद मोहन खामोश हो जाएंगे या फिर बगावती तेवर जारी रहेगा आनंद मोहन का? ये तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से और ख़ास करके वैसे दर्शकों से जो राजनीति सियासत की खबरों को देखते हैं, और तमाम बिहार के दर्शक हो, झारखंड के दर्शक हो या देश और दुनिया के किसी भी कोने के दर्शक हो जो सूर्य विहार को देखते हैं, उनसे मेरा विनम्र अपील है, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में ना मेहनत पड़ रहा है, ना ही आपको पैसे लग रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सहयोग करेंगे तो इस भाई को और सूर्य विहार की टीम को हौसला बढ़ेगा, ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को जब दूसरी बार सम्राट चौधरी के कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो आनंद मोहन बगावती तेवर अपना लिए और जेडीयू में थैली पर टिकट बेचने से लेकर के और मंत्री पद देने तक की बात आनंद मोहन ने कर दिया। और ये भी उन्होंने कह दिया कि अगर जिसने सरकार बचाया है सरकार भी वही चलाएगा, नहीं और सरकार को एड़ी रगड़ कर मंत्री पद देना होगा। मंत्री पद तो मिलने से रहा, लेकिन उप मंत्री का एक दर्जा एक बोर्ड में दे दिया गया। अब कहा जा रहा था कि आनंद मोहन चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, लेकिन खामोश नहीं हुए। दिल्ली में उन्होंने जो है फिर दहाड़ दिया। ये बात हम आपको एक दिन पहले बता चुके हैं, लेकिन आज हम फिर उसी बात को दोहराएंगे नहीं। अब आनंद मोहन क्या कर रहे हैं? दिल्ली से सीधे लौटने के बाद पत्रकारों ने जब पटना एयरपोर्ट पर उन्हें घेरा तो फिर आनंद मोहन से ये भी सवाल किया पत्रकारों ने कि सुन रहे हैं कि आपको किसी का धमकी मिल रहा है, केस खुलवाने की बातें हो रही है। तो आनंद मोहन सीधा दहाड़ कर बोले, जिस डर को जिससे डर लगता है उसका नाम है आनंद मोहन। ये हमारे लिए नई बात नहीं है और डरना हमारे
संस्कार में नहीं कि हम डर जाएं, हम लड़ने वाले लोग हैं और हम लड़ते रहेंगे। ये गिदड़ भभकी से आनंद मोहन डरने वाले नहीं हैं। और जो जेडीयू के अंदर जो लोग एक अपना चंडाल चौकड़ी खड़ा किए, ये शब्द उन्होंने आज नहीं किए, लेकिन ये ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा कि हम उस जो गोलबंदी जो बना है, जो जेडीयू के बाहर के लोग थे जेडीयू में आकर जेडीयू को बर्बाद कर रहे हैं, उनको हम वहाँ से हटा कर ही दम लेंगे। तो क्या जेडीयू के अंदर जो है वो एक सफाई अभियान चलाएंगे? और इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार खामोश है। क्या नीतीश कुमार कहा जा रहा था कि आनंद मोहन जिस तरीके से जेडीयू की बात को उछाले हैं, अब जेडीयू में से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नीतीश कुमार जब संजय सिंह के आवास पर गए थे तो यही संकेत मिले थे कि अब आनंद मोहन या उनके बेटे और उनकी पत्नी का विदाई वहां से लगभग तय है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आनंद मोहन के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन आनंद मोहन को बोलने के बाद नीतीश सुपर एक्टिव हो गए हैं, ये देखा जा रहा है। नीतीश कुमार कभी पार्टी ऑफिस तो कभी क्षेत्र में जा रहे हैं, पुराने लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश सुपर एक्टिव हो गए हैं तो उधर आनंद मोहन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और बिहार के दौरे पर निकल गए हैं। फिलहाल तो शिवहर के दौरे पर हैं, लेकिन शिवहर से जब लौटेंगे पटना तो पटना में भी जो है वो एक दौरा करेंगे। उसके बीच बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा कर सकते हैं आनंद मोहन। कहा जा रहा है कि उनके प्लान में बिहार के तमाम राजपूत नेता, उनके प्लान में योगी आदित्यनाथ, तो फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर झारखंड और देश भर के जो तमाम बड़े राजपूत नेता हैं, तमाम लोगों से मिलने की उनकी जो है योजना है। और जदयू कहा जा रहा है कि उनके पटना आवास पर, चेतन आनंद के सरकारी आवास पर एक बैठक हुई। बैठक में बहुत सारे लोग शामिल हुए और खुशनुमा माहौल था, बहुत उत्साहित उनके कार्यकर्ता नजर आए। और कहा जा रहा था कि आनंद मोहन जो बिहार पीपुल्स पार्टी जो बनाए थे वो पार्टी को फिर से जिंदा कर सकते हैं या फिर एक नया पार्टी वो आनंद मोहन बना सकते हैं। लेकिन जो सूर्य विहार ने अपने सोर्सेस के माध्यम से जानकारी जुटाया तो हमें पता चला कि आनंद मोहन कोई नया पार्टी नहीं बनाएंगे। आनंद मोहन जेडीयू में ही रहकर जेडीयू के लिए लड़ेंगे और नीतीश कुमार के हनुमान बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका कहना है कि नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के गठन में आनंद मोहन का बड़ा योगदान था, तो अब वही पार्टी जेडीयू में है और जेडीयू पे जो प्रवासी नेता जो आए हैं उन नेताओं को ही बाहर का रास्ता दिखाना है। कोई नया पार्टी आनंद मोहन नहीं बनाएंगे, जेडीयू में ही रहकर जेडीयू को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार के लिए आनंद मोहन का मानना है कि नीतीश कुमार के साथ साजिश हुआ, उस साजिश अब उनके साथ ना हो इसकी पूरी कोशिश करना है। नीतीश के भरोसेमंद ही जेडीयू में रहेंगे और वही सरकार चलाएंगे, ऐसी आनंद मोहन की कोशिश है। इधर नीतीश कुमार पूरे प्रकरण पर खामोश है और उनकी चुप्पी कहीं न कहीं आनंद मोहन के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। आनंद मोहन इसीलिए एक्टिव हो गए हैं और अब दौरे पर निकल रहे हैं। उनकी योजना है कि हर एक कार्यकर्ताओं से, हर एक नेताओं से मिलेंगे। आनंद मोहन कुछ लोगों से, पत्रकारों से ये भी ऑफ द कैमरा बोल रही है, कैमरे पर भी कुछ लोगों से बोल रहे हैं कि उनके पास ऐसे 18 से 20 नेताओं की लिस्ट है जो जेडीयू में न थे, न उनका कोई ताल्लुक था, लेकिन उन्हें जेडीयू में बुलाकर टिकट दिया गया। आखिर क्यों दिया गया? नीतीश को टिकट देना तो कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश के भरोसेमंद लोगों को क्यों हटाया गया? पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया? ये तमाम चीज आनंद मोहन उठा रहे हैं और ये इससे जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। जेडीयू में एक बड़ा जनसमर्थन खड़ा करना चाहते हैं आनंद मोहन। निशांत कुमार को आगे लाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से नीतीश जो है पार्टी को आगे लेकर चल रहे थे, निशांत भी उसी तरीके से पार्टी लेकर चले और निशांत के पीछे आनंद मोहन खड़े हों। लेकिन ये तो उनका अपना वन साइडेड स्क्रिप्ट है। अब इस स्क्रिप्ट में जो है नीतीश कुमार की सहमति कितनी होती, ये तो देखने वाली बात है। ये भी अंदर खाने से पता चल रहा है कि लल्लन सिंह के प्रति उनका कोई बैर नहीं है। आनंद मोहन लल्लन सिंह पर कोई जो है टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आनंद मोहन का कहना है कि लल्लन सिंह का पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जदयू समता पार्टी से लेकर जदयू पार्टी बनाने और उसको चलाने में लल्लन सिंह का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन कई बाकी जो नेता हैं नाम नहीं ले रहे हैं, इशारा उनका संजय झा की तरफ है, लेकिन संजय झा का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन इशारा कई नेताओं के साथ है, संजय झा के साथ साथ, कि बाकी नेताओं
नेता जो है वो नीतीश कुमार के लिए क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में आखिर बाहरी लोगों की एंट्री कैसे हुई और नीतीश कुमार के अपनों लोगों को बाहर धीरे धीरे क्यों बाहर किया जा रहा है, ये क्या साजिश है, यही बात पर आनंद मोहन लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो अलग कहानी, जेडीयू की कहानी है। लेकिन असल मायने में जो जानकार हैं ये बता रहे हैं कि आनंद मोहन फिर पुराने तेवर में है और आनंद मोहन सवर्णों को और खास करके राजपूतों को गोलबंद करना चाहते हैं। जेडीयू उनका एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन असल में जो सवर्णों को जो सरकार में अहम जो पद नहीं मिल रहे हैं, सरकार में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा है, वो चीज़ों को लौटाना चाहते हैं और राजपूत सियासत करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में जाति ही जनार्दन है, जाति के बिना आप सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आनंद मोहन को भी मालूम है और तमाम सियासी दलों को मालूम है। राजपूत का फिलहाल बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है। सवर्णों के भी अलग अलग नेता हैं, लेकिन तमाम सवर्ण उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए आनंद मोहन चाहते हैं कि सवर्णों की बात करें और ख़ास करके राजपूतों की बात करें और इनकी आवाज़ बने और इनके सियासत को आगे बढ़ाएं। इससे उन्हें फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन उनके जो बेटे हैं आनंद मोहन, उनकी जो पत्नी है लवली आनंद, वो उसी पहचान पर आगे अपनी सियासत के रास्ते तैयार कर सके, पिच तैयार कर सके, जिस पर आगे वो खेलते रहें और आसानी से खेलें। आप इस पूरे न्यूज़ पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।